तो मैं फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, हम जानते हैं कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट। तो इसके बहुत सारे 3 मिलियन के लगभग कंपाउंड है। ठीक है, जनरली क्या है कि वर्सटाइल नेचर क्यों है इसकी, एक तो इसकी टेट्रावैलेंसी है, और एक क्या है, कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी है, 4 है ना, और कैटिनेशन चैन फॉर्मेशन। चैन फॉर्मेशन ये देखिए, ये सिंपल चैन है, और आपका ये चैन होगी आपकी बेंजीन वाले चैन होगी। ऐसे भी चैन बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी बना सकती है। ठीक है, चैन फॉर्मेशन। ठीक है, तो कैटिनेशन, तो इससे फिर लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है कैटिनेशन की वजह से। और ये सैचुरेटेड भी होती है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड आएगा तो सैचुरेटेड होगी, डबल उसमें हो जाएगी। होता तो जो है आपका क्या कहते हैं, सिलिकॉन भी इसी क्या होता है, सिलिकॉन। लेकिन ये 7 से 8 बना सकता है। इसके कंपाउंड ज़्यादा वो होते हैं, है ना, स्टेबल, क्योंकि ये जो है H8 होता है, कार्बन 4 है। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसके ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इसके प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लंबी चैन में होते हैं। वैलेंसी 4 है, मैंने बताया, है ना। जितने मोनोवैलेंट कंपाउंड है उनसे भी बना सकती है, डाइवैलेंट से भी बना सकती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब से बना सकती है। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है, डबल और डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल कौन सा, एल्केन, एल्केन सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन 2 है इसका, मैंने आपको बताया, कैटिनेशन ब्रांच फॉर्मेशन, तो इसलिए इसके कंपाउंड 3 मिलियन है, उससे भी ऊपर है। 3 मिलियन तो हमने डिस्कवर करें। ठीक है, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का क्या अंतर है, चैन में जो है, अगर ये इसकी चारों ये, है ना, सब हाइड्रोजन से हो रही है। हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई टू रिमेन वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, दैट इज द सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, और 3 वैलेंसी, क्योंकि अगर एक तो होगी आपकी कार्बन कार्बन में, है ना,
ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड हो गया। अब ये 3 वैलेंसी इसकी वैकेंट है, ये अनसैचुरेटेड है 3 वैलेंसी, ठीक है। ये अगर कार्बन हाइड्रोजन से हो जाती है ठीक है, नहीं तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। सैचुरेटेड कंपाउंड आर लेस रिएक्टिव देन द कार्बन कंपाउंड आर सैचुरेटेड कंपाउंड, दिस कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट रिएक्टिव, ठीक है। ये नॉट वेरी रिएक्टिव है, ठीक है। या तो रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि ये सैचुरेटेड है, इनको कोई मतलब नहीं, किसी में सिंगल बॉन्ड है, अपनी सारी वैलेंसी इन्होंने पूरी कर ली, ठीक है। और इनका फार्मूला क्या होता है एल्केन का, जनरल फॉर्मूला CnH2n +2, ठीक है। मान लो C1 है H1 × 2 + 2 = CH4, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब जो एल्कीन है, एल्कीन, ये एल्केन था, इनका फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। ये बनेगा आपका C2H4, इसको क्या कहेंगे एथेन, एथीन सॉरी, ठीक है। कार्बोनेटेड जिसमें क्या है, इसमें जो है ये देखिए, अब इसमें 2 हाइड्रोजन कम है, एक बॉन्ड तो ये बना दो, और ये एक ही हाइड्रोजन का ये बन गया, एक ये बन गया, एक इसमें हाइड्रोजन जुड़ गई, एक इसमें जुड़ गई। अब एक वैलेंसी इसकी खाली रहेगी, अब ये एक वैलेंसी खाली रहेगी, तो इसे ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाना पड़ा, डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह से अगर ट्रिपल भी बन सकता है, ठीक है। ये एथीन बन गया, तो ट्रिपल बॉन्ड इज आल्सो अनसैचुरेटेड। ये कैसे बनेगा, C इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा बस, एल्कीन एल्काइन CnH2n -2, ठीक है, -2 होता है इसके अंदर। तो ये एक तो इससे होगी, अब बाकी कैसे पूरी होगी, आपस में बॉन्ड बना के, ठीक है। अब चैन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मैथेन एथेन ब्यूटेन, ये आगे पूरी चैन चलती है, इसमें फार्मूला है, इसमें आप बढ़ते रहो तो एल्केन का आ जाएगी चैन, ये एल्कीन की आ जाएगी, ये की आ जाएगी, ठीक है, सारी आ जाएगी। कार्बन का स्केलेटन स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया ही है। अब ये जैसे आपका साइक्लोहेक्सेन का है, ठीक है। अब ये इसमें दो वैलेंसी तो पूरी कर रहा है, बाकी हाइड्रोजन कर रहा है, दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे सब पे, ठीक है। ये बन गया साइक्लो हेक्सेन बन गया, ठीक है। और अगर एक हम ये हटा दे तो कार्बन आपस में कर जाएगी, तो बेंजीन बन जाएगा, साइक्लो बेंजीन भी कह देंगे इसको, C6H6। सैचुरेटेड आर एल्केन, ये एल्केन जो है सैचुरेटेड, और ये दोनों अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो हो गया सारा। अब ग्रुप कुछ जुड़ जाते हैं जो कार्बन बनाती है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। सिंगल वैलेंसी वाले ग्रुप है, कुछ ग्रुप है उसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। उनका जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड,
कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें Cl, Br, OH, CHO, कीटोन COC, OH, ठीक है, ये ग्रुप है। दीज आर हेट्रो आइटम्स होते हैं जिनको ग्रुप कहते हैं। ये दो आइटम, दो या दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है, हेलोजन को छोड़ के, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकी है रिगार्डिंग टू द कंपाउंड, ठीक है। लेंथ एंड नेचर, कार्बन चेन एंड कार्ड है द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देंगे जब ये जुड़े होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होगी कार्बन वाले कंपाउंड की, ठीक है। नेचर भी अलग होगी, है ना। कार्बन चैन में जुड़ेंगे, हेंस कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शन देते हैं उसको थ्रू दी वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आइटम, है ना। एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करके आ जाएंगे। अब होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये इनके फार्मूले, ठीक है। इनसे पूरी सीरीज बन जाएगी। तो उन सब का क्या होगा जो सीरीज में आएंगे, है ना। जैसे ये आपका ये CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, इन सब के सिमिलरिटी होगी इसमें, मतलब वेरी सिमिलर, इनके आपस में सिमिलर होगी केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो इसमें क्या अंतर है, CH2 और CH2 मतलब कितने यूनिट का अंतर है, 12, है ना, और 2 यूनिट होगी, 14 U का अंतर है इसमें, ठीक है। एल्केन में इतने का है, एल्काइन में, एथाइन में, है ना, C2, C3, H6, C4, H8, C5, H10, इसमें कितने का अंतर है, CH2, ठीक है। इसमें भी CH2 का अंतर है। तो अंतर कितना का हुआ, CH2 का अंतर हुआ, मतलब 14 यूनिट का अंतर हुआ CH2 का, ठीक है। मैंने फार्मूला बता दिया इसका, इसमें 2, 3, 4 आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी, मास, मोलिकुलर मास इंक्रीज, ये बढ़ता रहेगा 2, 3, 4 एंड, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती रहेंगी, जैसे BP, है ना, MP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, ठीक है, ग्रेजुअली चेंज होगी, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर में क्या है, कुछ प्रीफिक्स लिखते हैं और कुछ सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स जो पहले लिखते हैं नाम से, ठीक है,
प्रीफिक्स सफिक्स, प्रीफिक्स है ना स्टार्ट और ये एंड में लिखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई, इससे क्या होता है, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, एक ही तरह का ग्रुप होगा, ये ध्यान रखना है। जो मैंने होमोलोगस सीरीज बनाई थी उसमें एक ही तरह का ग्रुप है, OH है तो OH होगा सारा, ऐसे नहीं कि वो ग्रुप बदल जाएगा, तो उसकी वो सेम होगी। अब प्रीफिक्स सफिक्स में आ जाओ, है ना, अल्कोहल ओल, हैलोजन फ्लोरो ब्लो अल्कोहल, ओल लग जाएगा, जैसे इथेन प्लस OH, ये क्या बनेगा, C2H5OH एथेनॉल, ठीक है। और इसमें अगर हैलोजन लगे तो ये सफिक्स, और ये जैसे है CH3Cl तो बनेगा क्लोरो मैथेन, ठीक है। और इसमें ये लगेगा प्रीफिक्स, हैलोजन प्रीफिक्स में लगते हैं, ध्यान रखना, हैलोजन है ना। कीटोन, कीटोन ओन लग जाएगा, ओन, ठीक है। कीटोन ग्रुप होगा ओन, जैसे कि ये भी सफिक्स में लगेगा, ठीक है। प्रोपेनोन, ठीक है। और इफ द कार्बन चार्ज अनइंसर्टेड देन द फाइनल एन नहीं लगेगा, इन आइन लगेगा, है ना। सैचुरेटेड में एन और अनसैचुरेटेड इन आइन, ठीक है, ये लग जाएगा। अभी देखिए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आल लगेगा, है ना, एल्डिहाइड, जहाँ CHO ग्रुप होगा, ठीक है, CHO ग्रुप होगा, वहां लगेगा आल, प्रोपेनाल, मैथेनाल, कीटोन, ठीक है, प्रोपेनोन, एथेनोन, ऐसे बनेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा, तो ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अगर ये COHO ये ग्रुप लगा, ठीक है। डबल बॉन्ड लगेगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो एन, ये मैंने आपको बता दिया था, ओन इन आइन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक, ओइक एसिड, है ना। तो आपने देखना है कि सफिक्स सिर्फ, सफिक्स सारे में लगते हैं, प्रीफिक्स सिर्फ हैलोजन ग्रुप में लगता है, जैसे क्लोरोमेथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरोप्रोपेन, तो वो पहले लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये सारा का सारा अल्कोहल में ओल लग जाएगा, है ना, अल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में आल, ओन, ओइक एसिड, कीटोन में ओन, कीटोन का ओन लग गया, एल्डिहाइड का आल लग गया, अल्कोहल का ओल लग गया, एल्डिहाइड का आल लगना है बस, एल्डिहाइड, है ना। तो ये सब
सफिक्स में लगेंगे, ठीक है। इस तरह से नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया जैसे कार्बन कंपाउंड के बारे में, जैसा हुआ मुझे आप बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बने रहना है मेरे साथ।